हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते सभी को मेरा। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार होगा आज के सेशन का भी, क्योंकि आज हम कंप्लीटली गूगल एड्स सेटअप करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आर यू एक्साइटेड? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा राजी खुशी लेना भी जरूरी है ना। ऑल वेल, सब ठीक ठाक। चलिए, सुबह गाइस, मैं बहुत अच्छा हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत शानदार। आप लोग जब आते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो बड़ा अमेजिंग होता है। एक्सपीरियंस भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो सुनने वाले हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, सो नाउ गाइस, तो जैसे कि आज हम प्रॉपरली आज आज सारा का सारा प्रैक्टिकल होने, अब से तो सारा प्रैक्टिकल ही होगा। जो भी हम चीजें स्टडी करने वाले हैं, जो भी आपको प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं, वो ठीक है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए, मुझे लग रहा है इस वाले सेशन में काफी पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं कुछ। अली ग्राफिक सर हैं, वसीम अकरम सर हैं, और भी बहुत सारे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने पहले एसईओ वगैरह किया होगा। तो उसके बाद अब फाइनली आप गूगल एड्स में एंटर कर रहे हैं पंकज कुमार एसईओ सर के साथ। राइट। चलिए, बहुत शानदार। और कैसा रहा आपका अभी तक का सफर हमारे साथ? थोड़ा सा बताना चाहेंगे? देखिए, होता है ना कि हम बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे कोर्स वीडियोस वगैरह देखते हैं। एक जस्ट एक लिटिल बिट कंपैरिजन में, देखिए, मैं अपने आप को बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त तो नहीं बोलूंगा। देखो, एवरीवन नॉट 100% परफेक्ट। हम हर किसी के हिसाब से 100% नहीं हो सकते। नेचर ऑफ द बिजनेस, जिसको गॉड ने बनाया, हर किसी को अपने अपने हिसाब से तैयार किया है। पर जितना भी मैं अपनी तरफ से आपको एजुकेट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट चीजें लेकर आ रहा हूँ, तो शायद थोड़ा वहां तो आप एडजस्ट कर ही सकते। नहीं यार, सच में कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? बस दीपेंद्र जी, हमारा यही सेशन रहेगा गूगल ऐड का। इसके बाद तो हमें कुछ आता ही नहीं है। तो मैं तो बेसिकली गूगल ऐड और एसईओ स्पेशलिस्ट में ही अपने को रखता हूँ भाई। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो वहां पे वो मनाड़ी वाला गेम नहीं होता है भाई। देखो, गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें मजा नहीं आता। तो अपने आप को बेस्ट पार्ट की किसी एक चीज में, दो चीज में एक्सपर्ट बनाइए, अगर सक्सीड होना है तो। ये ध्यान रखना। हाँ, नॉलेज होना, हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये सब चीजें हैं। देखो, लर्निंग तो सब बढ़िया ही कराते हैं, सब लोग अच्छा ही कराते हैं, खाली पंकज सर की बात नहीं है। पर इट्स डिपेंड, सीखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप समझे मेरी बात? तो सीखने वाले पे डिपेंड करता है वो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो भैया, मैं कितना भी बढ़िया आपको ज्ञान दे दूं, कितना भी बढ़िया आपको नोट्स दे दूं, कितनी भी बढ़िया पीडीएफ दे दूं, तब भी नहीं हो पाएगा कुछ भी। फिर लास्ट में एक ही चीज रहती है, एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है पीठ पे, बस ये समझ के चलो। तो वो नहीं लगाना है आपने। चलिए, तो सब तैयार हैं? लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो सबसे पहले हमें गूगल एड्स, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, हमें गूगल एड्स सेटअप करने के लिए, लिसन केयरफुली, वेन एवर वी स्टार्ट दी गूगल एड्स, तो हमें गूगल एड सेटअप करने के लिए हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, और दूसरा साथ में वेबसाइट का होना भी जरूरी है। तो आज हम जो आपको सिखाएंगे, सबसे पहले वो सिखाएंगे हाउ टू सेटअप गूगल सर्च एड्स। चलिए, तो क्या आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? सभी को वॉइस कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्लियर है? जीएमबी वाला आगे करेंगे। हाँ, जो भी आप लोगों के पास ईमेल आईडी है, आपके अपने पर्सनल ईमेल है, जो भी है, आप उस ईमेल को यूज कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप गूगल एड्स स्टडी करेंगे, तो आप कोई भी जीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है? और आपको याद ही होगा, आई थिंक सब लोगों को, अभी तो बहुत पुरानी बात नहीं है, तो आप लोगों ने जो एसईओ का जो कोर्स किया था मॉड्यूल, उसमें हमने गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में जिक्र किया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो सभी लोगों का मोस्टली गूगल कीवर्ड प्लानर ऑलरेडी एक्सेस होगा। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले हाउ टू सेटअप गूगल एड्स, यानी कि गूगल एड हम किस तरह से सेटअप करते हैं। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये देख रहे हो, ये दुबई का नंबर है। देख रहे हो पंकज सर की पावर, देखो एसईओ की। ऑफ पेज वाला यूज कर सकते हो। ये ये जो इंक्वायरी कितने बजे आई थी? रात 12 बज के 8 मिनट पे आई थी रात को।
कहाँ से आई है देखो आप लोग, दुबई से आई है, देख रहे हो, हल्के में मत लेना पंकज सर को। ये इंक्वायरी दुबई से आई है और इनको एसईओ कोर्स करना है। हाय, आई वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स। कैसा एक्सपीरियंस लगा आप लोगों को? आप ये मत सोचना कि सर आए और बस 15 दिन में सिखाया घुमाया। ये देखो, ये लीड देखो आप, ये देखो कितने लोगों ने इंक्वायरी किया है। ये देखो, ये नंबर देखो आप, बाहर का है, ये देखो। ठीक है, समझ गए आप? तो कैसा लगा? और ये सब एसईओ से किया है मैंने। मैं, देखो जी, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं कभी गूगल एड, फेसबुक एड बहुत कम चलाता हूँ, मैं कभी नहीं चलाता। बस मैं सिर्फ अब भरोसा रखता हूँ अपने एसईओ पे। हाँ, इतना जरूर है, टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार रिजल्ट आ गया ना, तो मैं कहता हूँ कि जबरदस्त रिजल्ट आता है। मेरे पास फुर्सत नहीं मिलती, दिन में इतने कॉल्स आते हैं, मेरी टीम पूरी बिजी रहती है। कभी व्हाट्सएप पे इतने में, ये देखो ना, सात, ये देखो ये कितनी, यस्टरडे, ट्यूसडे 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 का ना व्हाट्सएप पे मैसेज तो 4 हैं, बाकी कॉल्स अलग होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपना एक जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने जैसा मेरी स्क्रीन पे देखा, यहाँ पे एक जीमेल अकाउंट आपके सामने ओपन है। और इस जीमेल अकाउंट में सबसे पहले मैं टाइप करूंगा गूगल एड्स। चलिए, तो जैसे ही हम यहाँ पर गूगल एड्स टाइप करते हैं, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, गूगल एड्स फॉर्मली नोन एज गूगल एडवर्ड। आपको मालूम है, गूगल एड को आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले गूगल एडवर्ड के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम हो गया है गूगल एड्स। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप गूगल एड्स टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लिंक मिलेगा। चलिए, तो गूगल एड में आगे चलने से पहले आपको यहाँ पर याद है, ये सारी की सारी कुछ चीजें आपको दिखा रहा है गूगल। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि पंकज सर कोई गूगल एड्स में ऑफर चल रहा है क्या? तो ऑफर मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप ऑफर ए, ऑफर बी और ऑफर सी, आपके सामने स्क्रीन पे 3 ऑफर हैं। ए ऑफर है, बी ऑफर है और सी ऑफर है। तो जो सबसे पहला ऑफर गूगल एड में दिया जाता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप गूगल पे अपनी एड्स रन करते हैं और 20,000 यानी कि 20,000 रुपए अगर आप खर्च करते हैं मात्र 60 डेज के अंदर, तो आपको 20,000 रुपए गूगल और देगा एड रन करने के लिए। मैं ये ऑफर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को, कि अगर आप गूगल एड रन करते हैं, तो अगर आप 20,000 रुपए की एड रन करते हैं 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर, तो गूगल आपको कितने रुपए देगा? 20,000। तो टोटल आपका कितना एड स्पेंड हो जाएगा? 40,000। लो जी, 20,000 आपने डाले और 20,000 आपको गूगल दे रहा, तो 40,000 में एड आप आराम से चला सकते हैं। फिर ऑफर बी, ऑफर बी कहता है कि अगर आप गूगल में 40,000 रुपए, 60,000 रुपए स्पेंड करते, देखो लिखा है ना, spend 60,000 with Google Ads in the first 60 days to unlock the credit, तो आपको 40,000 रुपए गूगल देगा आपकी एड रन करने के लिए। लेकिन ये पैसा गूगल आपके गूगल एड्स अकाउंट में ही देता है। ये मत सोचना कि बैंक अकाउंट में देगा कि 60,000 का चला लेंगे, 40,000 जेब में रख लेंगे, ऐसा नहीं है। आप इस 40,000 को आगे कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑफर है कि अगर आप 1,20,000, अगर आप 1,20,000 रुपए खर्च करते हैं, 1 मिनट देना गाइस, जस्ट अ सेकंड, वन। तो गूगल हमें आगे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, देखिए गूगल ने हमें 20,000 का क्रेडिट, यानी कि 20 पे 20 20,000 देगा।
60,000 पे 40,000 देगा। और अगर 1,20,000 रुपये अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको गूगल 60,000 क्रेडिट देगा। भाई साहब गूगल की मार्केटिंग कितनी तगड़ी है, देख रहे हो। 20,000 रुपये खर्च करोगे तो 20,000 के और क्रेडिट आपको देगा एड रन करने के लिए। चलो ये हो गया जी ऑफर। सभी को क्लियर हो गया गाइस ऑफर के बारे में? राइट इन द चैट बॉक्स यस, क्लियर है। सो इट्स अ गूगल एड्स। तो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं। और ये ऑफर आपको वैसे मालूम होना चाहिए सभी को। मान लो आप में से कोई एड रन करता है, मान लो किसी ने 20,000 रुपये खर्च कर दिए, 1 महीने में कर दिए, 2 महीने में कर दिए, तो आपको 20,000 का क्रेडिट और मिल जाएगा ना। तो फायदा आपका ही है। पहला तो हो गया आपका जी ऑफर के बारे में। पॉइंट नंबर 2, ऊपर टॉप में एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो कि एक ये टोल फ्री नंबर है और एक और टोल फ्री नंबर जो मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगा, अभी नहीं। इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान के चलिए अभी आप एक लर्नर हैं, आप स्टडी कर रहे हैं गूगल एड्स के बारे में, ठीक है, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इन केस आपको कोई सपोर्ट चाहिए। अच्छा एसईओ में कोई सपोर्ट नहीं होता। एसईओ आपने कहीं से भी सीखा हो दुनिया में, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई बहुत कम सपोर्ट होता है, लेकिन कई बार सपोर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीज अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब गूगल एड के अंदर जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ना, सबसे बेस्ट पार्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो जब भी आप गूगल एड चलाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करो और आपको मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेके 6 बजे तक कॉल मिलाओ और उनको बोलो कि मेरा नाम ये है, मेरा ये गूगल एड अकाउंट आईडी है, मेरी ये जीमेल आईडी है, मेरा एड परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि मेरी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं एड सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। हाँ एक बात और बता दूं, अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सपोर्ट नंबर दे दिया तो अब तो आप हल्के में ले जाओगे कि अब क्या दिक्कत है, अब तो गूगल पे कॉल करेंगे सब कुछ वो करा देंगे। नहीं, आपको भी नॉलेज होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उनसे बात कैसे करेंगे, आप उनको बोलेंगे कैसे? ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, सीधा गूगल सपोर्ट पे जाइए, कॉल करिए, प्रॉब्लम्स बताइए और वो लोग आपको सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। तो क्या लगता है गाइज, ये वाला फीचर आप लोगों को अच्छा लगा? राइट इन द चैट बॉक्स। गूगल सपोर्ट सबको बढ़िया लगा? और मैं एक बात और बता दूं, मैंने अपने करियर के अंदर 60%, सोचो अभी तो आप लोगों का 0% है, बात सुनिएगा, 60% गूगल एड ना मैंने सपोर्ट पे एक बात करके सीखा है। ये ध्यान रखना, जब भी मैं कहीं फंस जाता हूं ना कि मेरी एड परफॉर्म नहीं कर रही, मेरे कन्वर्जन नहीं आ रहे, मेरी एड शो नहीं हो रही, मैंने सब कुछ कर दिया, सो दे गाय हेल्प, वो लोग हेल्प करते हैं कि सर ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो क्या क्या आपसे कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना गूगल एड पे काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे गूगल का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि इसका अपना सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, चलो, तो आपकी ये टेंशन मैंने खत्म कर दी। आप लोग गूगल एड सीखेंगे, कल को आप बोलो अरे सर हमें तो कोई चीज समझ नहीं आई या आपको कोई कंफ्यूजन है, सिंपली आप टोल फ्री पे कॉल करो, वो लोग उठाएंगे, आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, आपको गाइड करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट नाउ में जाना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे गूगल सबसे पहले एक जीमेल आईडी से हम मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ डिजिट्स बने हुए हैं। ये डिजिट का मतलब है कि आपके इस जीमेल में 3 गूगल एड अकाउंट है जिसका अलग अलग डिजिट है। तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड वाले डिजिट पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं इसी में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग ना इस इंटरफेस से ऑलरेडी अवेयर हैं, क्योंकि आपको याद है जब आपको एसईओ में गूगल कीवर्ड प्लानर सिखाया था, तो यहाँ टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर में जाके ये रहा गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, क्लियर है, ये देखो ये रहा। तो इस तरीके का ये इंटरफेस है गूगल एड्स का। चलिए जी, सबसे पहले आपको कैंपेन में जाना है। कैंपेन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आप सबको यहाँ पे। एक बार आप इस डैशबोर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको एक नई एड क्रिएट करनी है या किसी क्लाइंट के लिए नया एड सेटअप करना है, कैंपेन क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इस क्रिएट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, क्रिएट पे, और यहाँ से कैंपेन पे क्लिक करना है। अब देखते चलिएगा आप लोग ध्यान से। तो जैसे ही आप क्रिएट पे जाएंगे, अच्छा एक मैं चीज क्लियर कर दूं, आप लोग जब भी कैंप, अभी जैसे मैं आपको जैसे जो जो स्टेप्स मैं बताते हुए जा रहा हूं, तो आप लोग भी
ये स्टेप्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप जब अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्लस न्यू कैंपेन और यहाँ पे क्रिएट प्लस कैंपेन, तो आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको सबसे पहले मिलेगा चूज योर ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि आप जो एड सेटअप करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर गोल्स के बारे में बताया था। गोल जानते हैं आप, गोल का क्या मतलब होता है? तो गोल का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आप सेल्स चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपका ई कॉमर्स है तो आप सेल्स पे क्लिक करेंगे, सेल्स। अगर आपका कोई नॉर्मल वेबसाइट है तो लीड, अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो वेबसाइट ट्रैफिक, अगर आपको ऐप प्रमोशन, आपको याद है जैसे एप्लीकेशन कैंपेन होता है, फिर उसके बाद लोकल स्टोर, जो गूगल माई बिजनेस वाले जितने भी है ना, जो लोकल मैप के लिए वो ये वाला कैंपेन होता है गाइस, जिनको गूगल मैप में जो ऐड चलाने वो ये होता है लोकल स्टोर विजिट प्रमोशन और अवेयरनेस कंसिडरेशन। चलिए, तो मुझे यहाँ पे मेरा जो गोल है अभी, जैसे मान के चलो ये हमारा वेबसाइट है zenmat.com, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा एक zenmat.com वेबसाइट, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये zenmat.com हमारा एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे इस वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना है, ठीक है। जो मैप्स पे जो एसईओ ऑर्गेनिक आता है वो एसईओ से होता है, लेकिन उसमें भी एडवर्टीजमेंट रन होती है सोनम, वहां पर भी पेड एड्स को रन किया जाता है, तो वो आप इसके द्वारा करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने जनमेट वेबसाइट के लिए लीड जनरेट करनी, यानी ट्रैफिक जनरेट करना है। तो आप क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइएगा। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है चूज योर ऑब्जेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक। देखिए एक बात और बता दूं, जब भी आपका यदि कोई नया बिजनेस लॉन्च होता है या आप कोई नई वेबसाइट लॉन्च करते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम वेबसाइट ट्रैफिक ही सेलेक्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हम अपना कोई भी बिजनेस या कुछ भी स्टार्टअप करते हैं तो हम सबसे पहले वेबसाइट ट्रैफिक ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मेरा गोल यहाँ पे क्या लिया मैंने ऑब्जेक्ट, राइट इन द चैट बॉक्स। ब्लॉग्स वालों के लिए सभी को आपको ट्रैफिक ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, और अगर आपको लीड्स और सेल्स चाहिए तो लीड्स पे क्लिक कर लो, सेल्स चाहिए तो सेल्स पे क्लिक कर लो। ऑप्शन दिया तो हुआ है, सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक बार दोबारा वापस जाऊंगा, बिल्कुल बाहर आ गया, बिल्कुल शुरू से आ गया, न्यू कैंपेन, वेबसाइट ट्रैफिक, क्लिक किया। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दिया जाएगा सेलेक्ट कैंपेन टाइप। एक बात बताइए, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना है तो कौन से कैंपेन के द्वारा, किस कैंपेन मेथड के द्वारा आपको अपना ट्रैफिक जनरेट करना है? तो मुझे ट्रैफिक जनरेट करना है अपने सर्च एड के द्वारा, ठीक है। ये देखो, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम कौन कौन से एडवर्टीजमेंट सीखने वाले हैं। सर्च एड सीखने वाले हैं, सर्च, डिमांड, डिस्प्ले, वीडियो, शॉपिंग और परफॉर्मेंस। कितने सारे एड्स आपके सामने कैंपेन टाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो। तो सबसे पहले आज आपको दिखाया सिखाया जाएगा सर्च एड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे सर्च एड कैंपेन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने में थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपसे मांगेगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल। तो ध्यान से देखते जाइए। अगर आप स्टेप्स भी नोट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, मैं बड़े आराम आराम से चल रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले चूज योर ऑब्जेक्ट ट्रैफिक, फिर आपको गोल आपका ये सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे आपको सर्च कैंपेन के द्वारा आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल। तो चलिए जी, हमारा वेबसाइट का यूआरएल ये रहा zenmat.com और पेस्ट कर देते। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे पूछेगा आपके कैंपेन का नेम, यानी कि आप अपने इस कैंपेन का नेम क्या रखना चाहते हैं।
तो हमने रख दिया, जैसे हमने रख दिया जेनमेट, वेबसाइट ट्रैफिक, सर्च एड्स। और साथ में हम लिख सकते हैं कि जब भी हम कोई एड सेटअप करते हैं तो हमें उसमें अपना डेट भी मेंशन करना चाहिए। सो 20 फैब, यानी कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमने अपनी जो एड बनाया है वो किस डेट में और कितनी तारीख को सेटअप किया है। क्या सभी को क्लियर है गाइज यहाँ तक? सो अब आप जब भी अपना एड बनाएंगे तो ये जानकारी आपको विशेष ध्यान रखनी है। आपने अपना यूआरएल दे दिया, आपने अपना कैंपेन नेम दे दिया, आपने अपना कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू। चलिए, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे आपसे कुछ जानकारी पूछेगा गूगल। आप में से मेटा एड किस किस का हो गया है? मेटा एड्स के बारे में किस किस को यहाँ जानकारी हो चुकी है? चलिए कोई बात नहीं, जिनका हुआ है भाई, मैंने वही बोला, जिनका नहीं हो कोई बात नहीं, जिनका नहीं हो उनका भी हो जाएगा। चलिए, तो एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, बिडिंग का मतलब क्या होता है? बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है कि हम गूगल पे किस प्रकार से पैसा देना चाहते हैं। सो बिडिंग, चलो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो बिडिंग का मतलब, जैसे आईपीएल होता है ना, आईपीएल, आईपीएल में क्या होता है? बोली लगती है। आप सब जानते हैं आईपीएल, जो भी लोग देखते होंगे, ठीक है। सो आईपीएल में ऑक्शन होता है, ऑक्शन। और उस ऑक्शन में ये होता है कि जो प्लेयर जितना अच्छा परफॉर्म करता है, जितना बढ़िया खेलता है, तो उसको उसी के हिसाब से परचेज किया, मतलब उसको एक तरीके से खरीदना ही कहते हैं, मतलब बेसिकली ऑप्शन करना कहते हैं। तो उसको टीम में लिया जाता है। तो गूगल हमें ऑप्शन देता है बिडिंग, यानी कि आप गूगल पे क्या फोकस करना चाहते हैं। गूगल हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? एक तो दे रहा है कन्वर्जन, और एक देता है क्लिक्स। हम अभी फिलहाल दो ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो गूगल ने हमें दो ऑप्शन दिए कि आपको अगर कन्वर्जन, तो कन्वर्जन का मतलब है, तो अगर आप कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं तो गूगल हमें कस्टमर ला के देगा। और अगर आप क्लिक सेलेक्ट करते हैं तो गूगल सिर्फ हमें क्लिक्स ला के देगा। तो बिडिंग का मतलब है गूगल हमसे पैसे चार्ज करने का मेथड बता रहा है। यानी कि भाई अब गूगल पे तो ऐड जब आप चलाएंगे तो पैसा तो लगेगा, फ्री में तो चलेगी नहीं। सो बिडिंग का मतलब है तो गूगल में हम किस प्रकार से पे करना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए आप लोग, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड क्लिक, एक बार आंसर दीजिए आप लोग। डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड क्लिक, कन्वर्जन में और क्लिक्स में क्या डिफरेंस है? ट्राई करेंगे आप लोग बताने का, से राइट इन द चैट बॉक्स। डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड क्लिक्स, थोड़ा ट्राई करें आप लोग, थोड़ा सा ट्राई करें, सोचे क्या होता है। सो गूगल पे हम बिडिंग लगाना चाहते हैं अपना क्लिक्स, यानी कि हमें क्लिक्स चाहिए। कन्वर्जन मीन्स कस्टमर, कन्वर्जन मीन्स सेल, और क्लिक्स मतलब सीधा कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा और क्लिक करके चला जाएगा। एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझते हैं। ये लो, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन एंड क्लिक्स क्या होता है, जरा पढ़ लीजिए आप लोग, खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये कहता है कि ए क्लिक इज द फर्स्ट स्टेप इन द कस्टमर जर्नी एंड इट कैन लीड टू अ लैंडिंग पेज, फॉर्म और परचेज। दूसरा है कन्वर्जन। ए कन्वर्जन इज व्हेन अ यूजर completes a desired action like sign up for a newsletter or making a purchase. Conversion can also include filling out form, calling business, subscribe और newsletter। मैं फिर से क्लियर करता हूं। सो कन्वर्जन का मतलब है कि आपको कितने कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाते हैं और वो फॉर्म फिल करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे रीच करते हैं, आपके बिजनेस पे आते हैं, ठीक है। ये तो सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे कहता है कि हमें अगर अपना कैंपेन रन करना है तो हमें सबसे पहले, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और थोड़ा जरूरी भी है। अगर मार्केट में कोई नया शॉप ओपन होता है, कोई नया बिजनेस लॉन्च होता है मार्केट में, तो क्या आप फर्स्ट टाइम में जाके परचेज कर लेते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। वेन एवर वी ओपन अ न्यू शॉप इन योर एरिया, कहीं पर भी कोई नई दुकान खुलती है तो पहली बार में तो आप सामान नहीं खरीदते, ओनली देखते हैं ना। गेटिंग माई पॉइंट?
ओनली देखते हैं, जाते हैं, वॉक इन करते हैं, परचेज नहीं करते, राइट। चलो, कोई परचेज नहीं करता, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है। बिल्कुल सही कहा, शेख साहब ने भी बिल्कुल सही बताया यहाँ पे। तो वेन एवर वी स्टार्ट दी गूगल एड, ठीक है वसीम अकरम सर और अली ग्राफिक सर, बेसिकली तो अब मुझे ये बताइए, जब आप अपनी एड्स रन करेंगे, देखो गूगल अगर कन्वर्जन करेगा तो भी पैसे चार्ज करेगा, और क्लिक्स करेगा तो भी पैसे चार्ज करेगा। पैसे तो गूगल दोनों केस में लेगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्लियर कर देता हूं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा कोई नया बिजनेस है, हम लोग कोई नई एड बना रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हमेशा डिसाइडेड क्लिक्स, तो आपको क्लिक डिसाइड करना है जब भी कोई नया एड रन करेंगे। इससे क्या होगा, गूगल 10 से 15 दिन जो बजट स्पेंड करेगा, या 10 से 15 दिन जो ऑडियंस आपके बिजनेस के बारे में अवेयरनेस होंगे, हो सकता है वो अगली बार 10 दिन बाद आपसे प्रोडक्ट परचेज कर ले। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? मैंने क्या बोला कि जब भी आप अपना गूगल एड रन करेंगे तो सबसे पहले क्लिक्स आपको सेलेक्ट करना है। एक बात बताओ, मान लो कि आपने कोई नया बिजनेस लॉन्च किया और एड चला दी, तो कस्टमर पहली बार में थोड़ी कन्वर्जन देगा। गूगल गूगल को भी तो लगेगा नया बिजनेस है, कैसे कन्वर्जन दूं। तो पहले अवेयरनेस करना होता है। चलिए, क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जब भी हम अपना गूगल एड्स रन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लिक्स डिसाइड करना होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। मतलब अब हमें हमसे गूगल ये भी पूछता है कि आप कितने रुपए एक क्लिक का पे करना चाहते हैं। तो आप लोगों से पूछूं मैं जरा, आप लोग कितना पे करना चाहते हैं? यहाँ पर आप गूगल में क्या नंबर डालेंगे, अपने अपने आइडिया से बताइए आप लोग। कि गूगल हमसे ये भी पूछता है कि भाई आपका बजट क्या है, आप कितने रुपए का क्लिक अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने बोला गूगल, मुझे 50 रुपए तक का क्लिक चाहिए, इससे ऊपर नहीं। अंडर 50 रुपीज का क्लिक्स आई वांट, इसे कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो मैंने गूगल को बोला, गूगल मुझे 50 रुपए के अंडर में क्लिक चाहिए। मान लो अगर आपने ये नहीं लगाया, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक बहुत ही देखो, एसईओ में तो हो जाता है कि कंटेंट इधर उधर से कर लिया, वहां पे तो पैसे नहीं लगते, मेरी बात ध्यान से सुनना। लेकिन देखो जी, गूगल में लगाया जाता है ऐड में पैसा, और अगर ये चीज आपने नहीं ढंग से सीखी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एक एक पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से बस समझते चलिए। तो हमने सबसे पहले बिडिंग में क्लिक्स में चले जाना है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, फिर आप इसको कन्वर्जन भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिमिट लगा देनी है कि मैं 50 रुपए तक का क्लिक ही अफोर्ड कर सकता हूं। अगर कोई क्लिक, कोई एक कीवर्ड 55 रुपए का है तो आपकी एड नहीं दिखेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ आया? तो आपको क्या करना है कि आपको इसे कंट्रोल, इसको बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक दीपिंदर भाई कह रहा है मेरा तो 5,000 का नुकसान हो गया था सर, ये क्लिक के 150 लग गया था। तो भाई कंट्रोल करके चलो ना। तो जब भी आप ऐड चलाएंगे तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपने ये नहीं लगाया ना, तो गूगल एक क्लिक 200 का भी ले जाएगा, 500 का भी ले जाएगा, क्योंकि गूगल को आपने ये थोड़ी बोला कि मेरे को कितने रुपए का क्लिक चाहिए मुझे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अंडरस्टैंड हो रहा है सभी को? सो वेन एवर वी स्टार्ट दी एड्स, तो आपको यहाँ पे सीपीसी जरूर लगाना है, 50 रुपए। लो जी, चलिए गाइस, आई थिंक होप यू अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ एक नई चीज और बताता हूँ। जैसे मान लो हमारा पर डे बजट, अब थोड़ी देर आप लिखिए मत, पहले ध्यान से सुनेगा। मिनिमम 50 रुपए का क्लिक, मैंने गूगल बोला, देखो 50 रुपए से नीचे नीचे क्लिक्स आपको रिसीव होंगे, उससे ऊपर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आप समझ गए। हमने क्या कर दिया, हमने गूगल को ये बोल दिया कि गूगल मेरा बजट 50 रुपए क्लिक का है, इससे ऊपर का क्लिक मुझे नहीं चाहिए। तो गूगल आपको मिनिमम 50 रुपए के अंदर ही क्लिक ला के देगा। चले, दूसरा ऑप्शन है, मान लो हमारा पर डे बजट, पर डे बजट ध्यान से सुनिएगा, इसे हम डेली बजट भी कहते हैं, डेली बजट 500 है। ध्यान से सुने, हमारा डेली बजट 500 है और हमारा कॉस्ट पर क्लिक 50 रुपीज है। कितना? 50 रुपीज। तो मुझे बताइए डेली कितने क्लिक्स मिलेंगे आपको? राइट इन द चैट बॉक्स। देखो जी, मेरा 500 रुपए पर डे बजट है,
500 रुपए मैं रोज खर्च करना चाहता हूँ और 1 क्लिक का पैसा गूगल को 50 रुपए पे करना चाहता हूँ, तो मुझे डेली 10 क्लिक मिलेंगे। वेरी नाइस आंसर, परफेक्ट गाइस, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको अपनी बिड लिमिट का ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो मालूम है आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, कीवर्ड का सीपीसी कैसे चेक करेंगे वो भी आएगा, इतना एडवांस मत भागो भाई, सब बताऊंगा, चिंता ना करो, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ ना, तो हो सकता है कि 1 क्लिक 500 रुपए का आए, तो आप तो अगले दिन ही ऐड बंद कर दोगे। तो चलिए कंट्रोल करके चलना होता है, तो 50 रुपए लगा दिया। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी को बिडिंग क्लियर हो गया गाइज, राइट इन द चैट बॉक्स। बिडिंग क्लियर है। जब भी आप अपनी कोई भी ऐड चलाएंगे तो आपको बिडिंग में क्लिक्स सेलेक्ट करना है और उसको कंट्रोल करके चलना है, जिसे हम कैपिंग लगाते हैं। तो इससे आपका कैंपेन कंट्रोल बजट में चलेगा और आपको रिस्पॉन्स भी सही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 से कम लगा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ये डिपेंड करेगा इंडस्ट्री के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो 50 रुपए से कम भी लगा सकते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड इंडस्ट्री, वो मैं आगे बताऊंगा इस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो इंटरेस्टिंग चीज हमारी यहाँ पर ये है, और ये कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो आपको क्या करना है भाई, अब आपको सीधा जाना है नीचे की तरफ यहाँ पे। अब यहाँ पे, अब ये ऑप्शन क्लियर है, अब आपको करना है नेक्स्ट। ये ऑप्शन नहीं, आपको किसी को टच नहीं करना, ये वाला दिस वन, नो नीड टू हेयर एनी चेंजेस। आपको सिर्फ बिडिंग में जाना है, क्लिक्स लगाना है, 50 रुपए लगाने हैं और सीधा आपको नेक्स्ट करना है। सेशन के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब एक बात बताओ, हर इंडस्ट्री का ना सीपीसी अलग होता है, ट्रेवल का कॉस्ट पर क्लिक अलग होता है। डिजिटल मार्केटिंग का सीपीसी आपको मैं बता दूं कितना होता है। डिजिटल मार्केटिंग का सीपीसी 60-70 रुपए होता है। अगर गूगल पे जाके किसी ने ये कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली और मैंने इस एड पे क्लिक कर दिया, तो समझ लो इनके 50 रुपए 60 रुपए कट गए। कट गए मतलब गए। ठीक है, अब आप कोर्स करें ना करें, इंक्वायरी करते हैं नहीं करते हैं, तो आपका पैसा तो गया। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, क्या समझा आपने? तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन आता है नेटवर्क। तो गूगल के ना अपने दो नेटवर्क होते हैं, एक होता है सर्च नेटवर्क और एक होता है डिस्प्ले नेटवर्क। तो सर्च नेटवर्क होता है जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है, अब मान लो आजकल कुछ कस्टमर या कुछ स्टूडेंट यूट्यूब पे जाते हैं और वो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं एससीओ कोर्स दिल्ली। मान लो किसी ने सर्च किया एससीओ कोर्स दिल्ली और यहाँ पे आपको एक ऐड नजर आ रही है, ये देखो, श्री राम सॉफ्ट सॉल्यूशन एसईओ कंपनी इन दिल्ली एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे ध्यान से। तो यहाँ पर आप जब यूट्यूब पे कोई भी ऐड देखते हैं ना, ये देखो डिजिटल आजादी, ये ऐड दिख रही है। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक ऐड और आपको दिखाई देगी इस तरीके से। तो ये जो एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर अपीयर होती है, वो इसके द्वारा चलाई जाती है, गूगल सर्च नेटवर्क पार्टनर। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब भी एक वीडियो फॉर्मेट सर्च इंजन है ना, यहाँ पर भी तो आप कीवर्ड से जानकारी सर्च ही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी आप अपनी एड अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा एसईओ कोर्स, तो देखो ये एसईओ से रिलेटेड कोई एक इवेंट की एड दिख रही है सबसे टॉप में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा आता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। आपको याद है मैंने यस्टरडे वाली क्लास में बताया था कि आज तक जैसे ब्रांड पे आप ऐड चला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्प्ले नेटवर्क। अब मेरी बात ध्यान से समझो, गूगल सर्च नेटवर्क का मतलब है एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स ऑन अदर गूगल पार्टनर वेबसाइट व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट रिलेवेंट योर कीवर्ड। और दूसरा है एड्स कैन अपीयर रिलेवेंट साइट्स वीडियोज ऐप अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब। यानी कि अगर कोई भी यूजर आपकी कोई रेलेवेंट वेबसाइट, जैसे मान लो आज तक, आपने आज तक ओपन किया, अब कोई आज तक पे कोई न्यूज पढ़ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, तो इसको भी, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं डिस्प्ले नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप जाएंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जैसे आपको एक ऐड दिख रही है सबसे टॉप में, ये देखो इस तरीके की ऐड दिख रही है ना ये, तो ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर रन करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सभी को क्लियर है दोनों ऑप्शन गाइस? राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ यूट्यूब पे ऐड दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट दिस ऑप्शन, और अगर आप इस तरह के किसी न्यूज पोर्टल पे, किसी रिलेवेंट वीडियोस पे, रिलेवेंट वेबसाइट्स पे अगर ऐड रन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सीधा ये सेलेक्ट करना। चलिए जी गाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है लोकेशन। ठीक है, अब यहां पर आपने जितनी भी सेटिंग किया है, अब यहाँ पे आपको अपनी एड कहां पर शो करनी है, कौन सी लोकेशन में शो करनी है, कौन सी सिटी में शो करनी है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको सबसे पहले जाना है अनदर लोकेशन ऑप्शन। मान लो मुझे अपनी एड पूरे इंडिया में रन करनी है, लो जी कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब आप में से कोई ये बोले सर मुझे इंडिया में नहीं चलानी, मुझे तो चलानी है, जैसे मान लो हमारा जन्मट है, जैसे मान लो पटना, मान लो हमें पटना में चलानी है, हमें अपनी एड बिहार में चलानी है। गेटिंग माय पॉइंट? ये लो जी, तो सिटी हो गया। लेकिन अब आप में से कोई ये बोले कि सर पटना, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जिम है, जिम होता है, सैलून होता है, कोई कोचिंग सेंटर होता है। अब कोई बंदा जिम करने 20 किलोमीटर जाएगा? अगर मान लो मेरा जिम का बिजनेस है ना, तो मैं अपने उस कस्टमर को टारगेट करूंगा जो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मेरी जिम में आ सके। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, एडवांस सर्च में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन है रेडियस टारगेटिंग। तो आप रेडियस टारगेटिंग लगा के अपने ऑडियंस को क्लोज टारगेट कर सकते हैं। ये लो जी, इसको बोलते हैं रेडियस टारगेटिंग। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है पंकज कुमार एसईओ, तो देखो अब मैंने अपनी एड अपने पिन कोड पे, लिसन केयरफुली, अपने पिन कोड पे सेलेक्ट कर दिया। तो देखो गूगल कितनी अच्छी फैसिलिटी देता है, मतलब आप कंट्री भी देख सकते हो लगा के, आप सिटी भी लगा सकते हो, और इवन आप रेडियस टारगेटिंग भी कर सकते हो। मान लो मुझे मालूम है कि हमारे पास जो स्टूडेंट का दायरा है वो 5-10 किलोमीटर पे ही आते हैं स्टूडेंट हमसे कोचिंग लेने ऑफलाइन, तो हम वही 10-12 पिन कोड लगा के उनको ऐड दिखा सकते हैं। क्लियर है लॉजिक गाइज आप लोगों को? तो हम यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग में बहुत बेहतरीन टारगेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है सभी को गाइज? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पिन कोड वाइज, सिटी वाइज, कंट्री वाइज टारगेटिंग आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं, है ना? तो इट्स डिपेंड बिजनेस, ये थोड़ा सा बिजनेस टू बिजनेस भी डिपेंड करेगा। तो मान लो अब मुझे अपनी एड चलानी है, पटना में चलानी है और बिहार में चलानी है। ठीक है, उसके बाद पटना बिहार में ऐड चलानी है। अब मुझे दिल्ली में नहीं चलानी, तो आप इसे एक्सक्लूड कर दो। नोएडा में नहीं चलानी, तो आप इसे एक्सक्लूड कर दो। तो आपकी जो एडवर्टीजमेंट है ना, मल्टीपल एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जी, आप 10-12-15 मल्टीपल एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होने वाली है। आप मल्टीपल एरियाज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो अब आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, ये देखो। तो राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आप सभी को क्लियर हो गया? अब आपके मन में कोई सवाल? चले गाइस, तो आप सिटी, कंट्री और पिन कोड वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। इसको कहते हैं रेडियस टारगेटिंग। ये देखो, चलो ये देखो दीपेंद्र, आपको क्या करना है, यहाँ पे ना लोकेशन लिखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा गोवा, अब इसमें दो ऑप्शन है, इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो इंक्लूड करोगे तो गोवा ऊपर चला जाएगा, और मैंने लिखा यहाँ पर जैसे मुंबई, ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लूड करोगे तो अब इस वाले एरिया में ऐड नहीं दिखेगी और इस वाले एरिया में ऐड दिखेगी। क्लियर है बॉस? चले, शुक्रिया, परफेक्ट, वेरी नाइस गाइस। तो अब यहाँ पे आप एडवांस सर्च में जाके एक ऑप्शन और बता देता हूं, आप रेडियस टारगेटिंग में जाके पिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको कहीं भी छोड़ दो, ये देखो, और इंक्लूड। तो आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं पिन मोड। पिन मोड, ऊपर देखो। अब मान लो आपने क्या किया, इसको जूम कर लिया, ये देखो, आपने इस भारत के नक्शे को, मैप को जूम कर लिया, हमारे मैप को, ये देखो। अब यहाँ पर आप कुछ मत करो, पिन मोड में चले जाओ, और जहां पर भी आपको अपनी ऐड दिखानी है ना, क्लिक कर दो और इंक्लूड, ये लो।
इसको बोलते हैं कस्टम रेडियस टारगेटिंग। मजा आ गया भाई साहब आज तो गूगल एड में, राइट। चलिए, तो आपने क्या करना है, सेव कर देना। क्लियर गाइस, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंग्वेज। तो बस इंग्लिश और हिंदी, दो ही लैंग्वेज, आप और भी लैंग्वेज लगा सकते हैं। सो गाइस, इंटरेस्ट आ रहा है आपको, सच बताइएगा राइट इन द चैट बॉक्स। इंटरेस्ट आ रहा है तो जुड़े रहिएगा, बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं। और देखो एक बात और बता दूं, अगर ये नहीं सीखोगे तो आपका पैसा खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कभी आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करने लगे और आपने ध्यान नहीं दिया, तो गूगल आपको आपके बैंक अकाउंट खाली करवा देगा लेकिन रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं। चलो, अब आपने लैंग्वेज भी लगा दिया, लोकेशन भी लगा दिया और नेटवर्क भी सेलेक्ट कर लिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडियंस सेगमेंट। आपको याद होगा मैंने इससे पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि हम ऑडियंस टारगेटिंग करना भी सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे अपनी एड किसको दिखानी है। मान लो आपका ट्रैवल का बिजनेस है तो आप ट्रैवल लिख दो यहाँ पे। ये देखो, जिनका ट्रैवल का बिजनेस है, ये ट्रैवल वाली ऑडियंस आ गई गाइस। ये देखो, ये सारे ट्रैवल का बिजनेस वाली ऑडियंस आ गई। ठीक है, तो आपने क्या देखा, दीज आर दी ट्रैवलर। और आपने लिखा जैसे फूड, किसी का फूड का बिजनेस है तो देखो फूड से रिलेटेड, जैसे मान लो किसी ने कोई फूड शॉप ओपन करी और वो घर पे डिलीवरी कर सकते, ऑनलाइन सर्च कर रहा है तो उनको। अब आपने लिखा जिम, ठीक है, जिम हेल्थ फिटनेस, ये देखो। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करके एड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया SEO। भाई मुझे अपनी एड किसको दिखानी है, मुझे अपनी एड उसी को दिखानी ना। अब हमारा जनमेट क्या करता है, हमारा जनमेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता है, एसईओ कोर्स कराता है। तो हमें ऐसे ही ऑडियंस को ऐड दिखानी है ना, जो हमारे कोर्स में सीरियस हो, या जो इंटरनेट पर डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ या इन सब के बारे में स्टडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, चलो, तो यहाँ पे आपको करना है अपने सेलेक्ट एसईओ, ईमेल, ठीक है, वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, वेब सर्विसेज, डोमेन रजिस्ट्रेशन, है ना। तो इन सभी को आप टारगेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका ऑडियंस भी सेलेक्ट हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी ऑडियंस सेलेक्ट किया है, क्या लगता है कि मेरा ऑडियंस बिल्कुल सही सेलेक्ट किया गया मेरे द्वारा? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। आप लोगों को क्या लगता है, मैंने ऑडियंस जो सेलेक्ट किया वो सही ऑडियंस है हमारे लिए? फटाफट बताइएगा प्लीज एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स। नहीं? क्यों नहीं है भाई? चलो, जिन ऑडियंस को मैंने सेलेक्ट किया है, ये वही ऑडियंस है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह के कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उन सबको आप टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लो आपका किसी का कोई इलेक्ट्रॉनिक एसी का बिजनेस है, कूलर पंखे का बिजनेस है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ही तो जाएंगे। तो ये ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे लिख देना है, सपोज आपने केक लिख दिया, केक। मान लो किसी का बेकरी शॉप है, ये देखो आ गया ना, केक आ गया ना, यहाँ पे पेस्ट्री सप्लायर, पेस्ट्री सप्लाई। ठीक है, ये देखो फूड आ गया, गिफ्ट बास्केट्स आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, और जो ये ऑडियंस आपने सेलेक्ट किया है, इन्हीं लोगों को आपकी एड गूगल पे दिखाई देगी। ये तो सिंपल है। ठीक है, चले, गूगल पे दिखाई देगी, या यूट्यूब पर अगर ये कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगी, और किसी न्यूज पोर्टल्स पे दिखाई देगी। देखो जी, सबके लिए आप सर्च कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको मोर सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे आपको एड रोटेशन फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट का मतलब है हम अपनी एड कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, ये डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर नहीं आता इसके अंदर, ये फेसबुक एड्स नहीं है, इसमें सिर्फ ऑडियंस ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो हमने एंड डेट लगा दिया। इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा है शेड्यूलिंग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें अपनी एड सुबह कितने बजे स्टार्ट करनी चाहिए? वैसे नॉर्मल जैसे 9 बजे ऑफिस ओपन हो जाते हैं, तो 9 बजे से लेके और हमें अपनी एड रन करनी है, ये देखो 7:30 बजे तक। तो इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग करना। बताओ कितने बेस्ट फीचर है गूगल एड के अंदर। आप हर एक चीज को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके चल सकते हैं। सो कैसा लगा गाइज आपको यहाँ तक? राइट इन द चैट बॉक्स।
समझ आया? देखो ये सारे ऑप्शंस आपको ध्यान से समझना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पे आप जब भी अपनी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो आपको ये सारी सेटिंग्स का ध्यान रखना है। देखो शेड्यूलिंग का बेस्ट टाइम दीपेंद्र ये होता है कि जब कोई ग्राहक आपकी एड सर्च कर रहा है, जब कोई ग्राहक आपकी एड देख रहा है, तो उस समय आप अवेलेबल होने चाहिए। अब मान लो रात को 12 बजे आपकी एड चल रही है, तो 12 बजे थोड़ी कोई इंक्वायरी करेगा आपसे कि भाई मुझे स्टेबलाइजर लगवाना है। वो तो दिन में ही कॉल आएगा तो ज्यादा बढ़िया है। ऑफिस आवर्स क्या होता है, बिजनेस का एक ऑफिस आवर्स होता है, तो सबसे बेस्ट शेड्यूल टाइम होता है हमारे बिजनेस ऑफिस आवर्स का। और बाकी डिपेंड करता है, जैसे मान लो आपका यदि ऑनलाइन बिजनेस है तो 24 घंटे चलाओ भाई, फ्लाइट टिकट होटल कभी भी बुक हो सकता है, तो ऐसे बिजनेस की एड 24 घंटे चलाओ। और कुछ ऐसे बिजनेस जैसे स्कूल कॉलेज जिम और ये सब, तो उनका उसके हिसाब से चलाओगे। क्लियर है? चलिए, सो आगे बढ़ना है आपको। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आप देखो जब मर्जी ऐड चला दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से ऑफिस आवर्स में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है। चलो जी, अब आपने देखा आजकल एआई बड़ा धमाल मचा रहा है, हर जगह एआई, हर जगह एआई है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन गूगल के अंदर भी एक एआई आ चुका है। गूगल के अंदर भी अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना यूआरएल देना है यहाँ पे, एआई आपकी अपनी एड बना देगा। एआई क्या करेगा, आपने यूआरएल दे दिया, अब देखो ये क्या करेगा, पढ़ो क्या कहता है। गूगल एआई विल यूज योर यूआरएल एंड द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड टू क्रिएट लाइक कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ खुद कर देगा। आइए एआई के द्वारा एड बना के दिखाता हूं। जनरेट पे क्लिक कर दो बस। अब जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, अब एआई के द्वारा आपकी एड तैयार हो रही है। देखते जाइए, कुछ नहीं करना, मतलब अब तो हो गया काम कि सिंगल क्लिक में सब कुछ ही दुनिया कर लो मुट्ठी में, एक क्लिक में वो वाला काम होने वाला है। ये लो जी। सो एआई के द्वारा आपका सब कुछ कीवर्ड भी निकल, हाँ लेकिन हाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एआई के द्वारा जो आपने ऐड बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आपने एआई से एक आइडिया ले लिया दीपेंद्र जी, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन वी हैव, है ना। जैसे मान लो आपने एआई के द्वारा ऐड बनाया, तो देखो कीवर्ड भी तो गलत दे दिए इसने थोड़े बहुत, तो आप क्या करो, जो जो कीवर्ड आपके काम के नहीं है उनको आप हटा दो। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, जो भी आपको जहां पर भी ऐड चलानी है, आप ऐसे अपने हिसाब से आप कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऐड बनी है ना, इस ऐड को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, वैसे ऐड आपकी कितनी बढ़िया दिखेगी, ये देखो जरा। अब जो आप ऐड देख रहे हो ना, ये रहा, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ज्वाइन जनमेट टूडे, कैरी कंटेंट राइटिंग ट्रेनिंग, अनलॉक करियर अपॉर्चुनिटी, जो कितना बढ़िया आपका ऐड बना दिया। अब आप ये एडवर्टीजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप एआई के द्वारा कीवर्ड लेते हैं, चाहे आप विदाउट एआई कीवर्ड लेते हैं, चार्जेस आपके पास वो हर तरीके से लेगा। और कीवर्ड लगाने की जो लिमिट है, कीवर्ड लगाने की जो लिमिट है, वो आप लगा सकते हैं। कीवर्ड की लिमिट आप 10 से 15 कीवर्ड लगाइए, बेस्ट 10 से 15 कीवर्ड लगाइए जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, तो कीवर्ड लगाने का, ठीक है। अभी इमेज वगैरह पे डिस्कस करेंगे, अभी सब कुछ आएगा, अभी पहले इसको बेसिक बनाना सीख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपने देखा आपके कीवर्ड्स आपके सामने आपने ऐड कर दिए, और यहाँ पर हमारी हेडलाइंस, ये देखो, ये जितनी हेडलाइंस है ना, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते। जैसे मान लो आपका मन करता है मुझे लिखना है यहाँ पे बुक अ फ्री डेमो क्लास, ये देखो, तो आप अपने हिसाब से हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं। देखो एआई ने जो ऐड बना है ना, ये मत सोचो कि एआई ने बना दिया तो आपका काम बढ़िया होगा, नहीं, आप अपनी मर्जी से भी चेंजेस कर सकते हैं। इतना तो सभी को सुनाई दे रहा होगा, क्लियर है गाइस? ये डिस्क्रिप्शन है और ये हमारी हेडलाइन है। तो देखो जो ब्लू कलर में ये दिखाई देता है, ये इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और इसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन होता है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, देखो ये तो है टाइटल। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये देखो, ये इनका डिस्क्रिप्शन कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है,
और ये इनका टाइटल है, देखो। तो आप भी किसी का भी कॉपी करके यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखो इस तरीके से। तो जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये तो हेडिंग्स है हमारी, और नीचे जो दिख रहा है डिस्क्रिप्शन है। जो आप ये नीचे यहाँ पर आएंगे जब ऐड बनाएंगे तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन, 4 डिस्क्रिप्शन होते हैं, 15 हेडिंग्स हैं। चलो जी, अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपको यहाँ पे 95% स्कोर दिखा रहा है। अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा, पहले मैं पढ़ाई जब शुरू करूंगा, जब मैं आप लोगों का सबका कैंपेन का स्कोर देखूंगा, और आप सबका जो स्कोर है, आप एआई के द्वारा ऐड बनाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एआई के द्वारा बनाए हुए ऐड भी परफॉर्म करते हैं, ये दिमाग से निकाल देना कि नहीं करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। अगर आपको लगता है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने, चेंज, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यूआरएल हो गया, जब भी कोई यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो इस पेज पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके हेडिंग्स आ गए सारे, उसके नीचे जाओगे यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन आ गया, और उसके बाद बाकी सारे इंफॉर्मेशन इसके आप अपने आप बन जाती है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका स्कोर है 95.8%। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कर पाएंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे, अच्छा बताइए आप लोग, एक बार अपना अपना स्कोर परसेंटेज डालोगे, आइडिया से अंदाजा। हाँ, ट्राई करिएगा, 90 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए, दीपेंद्र भाई 97 करेंगे, मैं 95 पट का पढ़ा हूँ, कोई बात नहीं। चलो, ऑल राइट, होना चाहिए 90 से ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं तभी आपका सेशन करूंगा जब मुझे आप करके दिखा दोगे, बस। चलो, आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है। अब आपको यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना। अब जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा बजट। अब डेली बजट तो पूछेगा ना आपसे कि आप डेली कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो मान लो डेली हम लगाना चाहते हैं 500 रुपए, लो जी, या 200 रुपए, ये लो, ठीक है। तो हम 200 रुपीज पर डे खर्च करना चाहते हैं। और आपको राइट हैंड में दिख रहा है एक एस्टिमेशन डेटा दिख रहा है कि आपको कितने क्लिक्स मिलेंगे, कितना इंप्रेशन मिलेगा, और कितना सीपीसी होगा आपका, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। चलेगा इस। सो इतना करने के बाद अब आपको करना है नेक्स्ट, और इसके बाद अब आपका कैंपेन जो है इसको फाइनल रिव्यू करने के लिए गूगल कह रहा है। गूगल क्या कह रहा है सुनिए जरा, कैंपेन नेम, कैंपेन टाइप, कैंपेन ऑब्जेक्ट, और कैंपेन गोल, बिडिंग स्ट्रेटेजी। वो कह रहा है कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हो, एक बार रिव्यू कर लो इसको। गूगल का कहने का मतलब है कि आप इसको रिव्यू कर लो, अगर अभी भी कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। चलो, तो आपको रिव्यू में जाना है। अब आपको लग रहा है कि नहीं भैया, मेरा मेरा जो एड है वो बिल्कुल बढ़िया है, तो बस उठा के सीधा पब्लिश करो, ये लो। चलिए गाइस, सो कैसी रही आज की जानकारी। तो इस तरीके से हम अपना कैंपेन कंप्लीट करते हैं। ये लो जी, ये रहा हमारा कैंपेन में जाएंगे, और यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, ये रहा, देखो ये रहा हमारा जेनमेट वेबसाइट ट्रैफिक, ये रहा ऊपर वाला। ये सुबह मॉर्निंग वाले बैच में सिखाया था, ये ऊपर वाला। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद इसका सारा डेटा देख सकते हैं, इसकी एड आप देखोगे, एड कैसी बनी है, अंडर रिव्यू है। कीवर्ड्स में जाना है, आपको कीवर्ड दिखाई देंगे, यहाँ पे आपके सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ चुकी है, आपने 3 कीवर्ड को यूज किया है। तो इस तरह से हम अपना कैंपेन प्रॉपर बना सकते हैं। चलिए, अब रही बात एक जानकारी और, मान लो आप में से किसी का मन करता है कि सर मैं कैंपेन बना के पैसे लगाना चाहता हूं, तो देखिए ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो भी पैसे लगाएंगे, गलती से कार्ड वर्ड अटैच रह गया तो आपका पैसा ऑटो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो जब भी आपको रिचार्ज करना है तो बिलिंग में जाना है। बिलिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से, और मिनिमम रिचार्ज 500 रुपए का होता है, मिनिमम रिचार्ज। अब एड फंड में जाओगे तो यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने गूगल एड को रिचार्ज करना है तो मिनिमम 500 रुपीज से रिचार्ज होता है, और बिलिंग में जाके, एड फंड में जाके आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये रहा आज का हमारा सबसे पहला गूगल सर्च एड्स। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच गाइस, शुक्रिया, और कल करके लाइएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक बार आप इसको पूरा अच्छे से ट्राई करिएगा। देखो, करोगे प्रैक्टिस तभी चीजें निकल के आएंगे, नहीं तो ठीक है आज क्लास में बैठो, कोर्स हो जाएगा, उसके बाद नमस्ते, कोई फायदा नहीं है ना। तो ये चीज है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर पैसा अभी, वैसे तो मैं बोलूँगा आप लोगों से कि अभी आप लोग पैसा मत लगाइएगा। अभी सिर्फ कैंपेन बनाना सीखें। मैंने क्या बोला है? अभी सिर्फ जो भी बनाए इसको सेटअप करना सीखें, अभी पैसे मत डालिएगा। गलती से आप लोगों ने रिचार्ज कर दिया, अभी आगे करेंगे। अभी बेसिक बताया, एलिग्राफी और डिस्प्ले पाथ के बारे में आगे समझाएँगे। अभी जितनी-जितनी चीज़ें बताई सिर्फ उस पे फोकस करिएगा। ठीक है? चलो, तो क्लियर है आप लोगों को? तो गूगल एड्स अकाउंट बनाइए, सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जीमेल से जाएँगे, जीमेल से जाने के बाद आपको सीधा गूगल एड्स पे क्लिक करना होगा, वहाँ पर जो भी स्टेप्स माँगेगा, आप वहाँ आराम से सेट कर सकते हो। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करने के लिए, ठीक है? परसेंटेज आपको 90 से ऊपर रखना है, पहले क्लियर कर दूँ और एक बार ट्राई करके ज़रूर आइएगा, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू सो मच। बाय, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार नए सेशन में। इसी तरीके से गूगल ऐड को कंप्लीट करेंगे और एक एक और टेंशन कम कर देते हैं आप लोगों की। सबसे बेस्ट पार्ट गूगल एड्स का है कि गूगल सपोर्ट नंबर पे कॉल करो आप, दे गाइस आर वेरी हेल्पफुल। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सीधा कॉल करो। ऐसे में कई बार फँस जाते हैं कि यार साइट ऊपर रैंक नहीं हो रही, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो आप गूगल, यूट्यूब पे स्टडी करते हो, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इट्स टेक टाइम। लेकिन गूगल ऐड में इंस्टेंट रिलीफ वाला काम है। अभी फ़ोन मारो, आधा घंटे में सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंट कर दो और काम चालू। रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए वीडियो आपको मिल जाएगा टीम से। थैंक यू जी, बाय बाय, गुड नाइट। भेज दूँगा नोट्स, भेज दूँगा मैं आपको। थैंक यू जी, बाय।